श्री महावीराय नमः। परम श्रद्धेय शमन संघीय चतुर्थ बर्तर आचार्य सम्राट पूज्य गुरुदेव श्री शिव मुनि जी महाराज, आगम ज्ञाता आगम पुरुष उपाध्याय भगवान पूज्य गुरुदेव श्री जितेंद्र मुनि जी महाराज, संघ सेतु उपाध्याय भगवान पूज्य गुरुदेव श्री रविंद्र मुनि जी महाराज एवं आगम वाचना की कक्षा में विराजमान सभी पूज्य गुरु भगवंतों के चरणों में शत शत वंदन नमन एवं सुख साता पीछा। आज की आगम वाचना में गुरुवंदना का लाभ ले रहे हैं उग्र तपस्विनी तप सूर्या उपप्रवर्तनी महासाध्वी श्री सुमित्रा जी महाराज आदि ठाणा। हाँ जी, आप सबको सुख साता है। वाला वाली को पावन कर रहे हैं। आज की तपस्या का लाभ ले रहे हैं उत्तर भारतीय प्रवर्तनी शबनी सूर्या डॉक्टर गुरानी श्री सरिता जी महाराज साहब की सुशिष्या घोर तपस्विनी महासाध्वी श्री शुभा पिंकी जी महाराज साहब उपवास, तरुण तपस्विनी महासाध्वी श्री शमा जी महाराज साहब उपवास, शासन प्रभाविका महासाध्वी श्री प्रवीण जी महाराज साहब की सुशिष्या साध्वी श्री गीतांशी जी महाराज साहब उपवास, महासाध्वी श्री सोनिका जी महाराज साहब की सुशिष्या साध्वी श्री रिद्धि जी महाराज साहब उपवास। इन सभी तपस्वियों के तप की हम अनुमोदना करते हैं और सुख साता पूछते हैं। अब पूज्य गुरुदेव के चरणों में करबद्ध प्रार्थना करते हैं कि कृपया पधारें और हमें आगमों का अनमोल ज्ञान प्रदान करें। पधारिए गुरुदेव। मथेन वंदामि गुरुदेव। सुख साता गुरुदेव। हाँ जी। मथेन। नमो अरिहंताण, नमो सिद्धाण, नमो आयर्याण, नमो उवध्यायाण, नमो लोये सावण, येसु पंच नमोकारो सब पावपणासनो मंगलानंद संदेशे परमं हवै मंगलम्। जिन शासन जिन वाणी सदा जयवंतो श्रमण संग सदा अविचल मंगल हो। मुक्ति को प्राप्त श्रमण भगवान महावीर स्वामी, उनकी परम पावन कल्याणी भागवती वाणी वाचक प्रमुख श्री इंद्र भूति गौतम आदि गणधर भगवंत युग प्रधानाचार्य परम पूज्य
श्री सुधर्मा स्वामी जी महाराज। उनकी परम पावन पाठ परंपरा वर्तमान आचार्य ध्यान योगी परम पूज्य श्री शिव मुनि जी महाराज एवं गुरुजन सबके पावन चरण सजों में मेरा अनंत अनंत बार वंदना, नमस्कार। आगम परिषद में विराजमान ग्रीष्म मुनिराज, अन्य मुनि, परम आदरणीय भगवती स्वरूपा महासाधु, श्री व्याख्या प्रज्ञप्ति सूत्र, श्री भगवती सूत्र जिसका दूसरा नाम की वाचना प्रारंभ है 11वां शतक और उसका 5वां उद्देश्य प्रारंभ किया जाए। कल चौथा हुआ था कुंभिक। अब नालिक, नाड़िक भी कहते हैं। साहित्य में ड और ल इसमें अभेद मानते हैं, एक दूसरे के स्थान पर इनका प्रयोग हो जाता है। नालियेण भन्ते एक पत्तः किल एक जीवे अनेक जीवे एवं कुंभी उदेशक वक्तव्या निरवशेषम भाणी अब्बा सेवम भन्ते ते पंचमो देशो समत्सो। नालियेण भन्ते एक पत्ते किंग एक जीवे अनेक जीवे। हे भगवान, नालिक या नाड़िक एक पत्ते वाला जो नाड़िक नालिक है, क्या वह किंग एक जीवे अनेक जीवे एक जीव वाला है जहाँ अनेक जीवों वाला है। एवं इस प्रकार कुंभी उदेशक वक्तव्या निरवशेषम भाणी अब्बा, इस प्रकार कुंभिक उद्देश्य की वक्तव्यता सारी की सारी जहां पर कहनी चाहिए। पंचमो देशो सेवम भंते थी। भगवान इसी प्रकार है, इसी प्रकार है। इस प्रकार पांचवा उद्देशक समाप्त हुआ। पर एक पहला ही उत्पल वाला विस्तार से था। उत्पल में बहुत कुछ प्रश्नोत्तर का जानकारी हमारे सामने आई प्रश्नोत्तर के माध्यम से। शेष के संबंध में भी ऐसे ही जाना। पौमेण भंते एक पत्ते किंग एक जीवे अनेक जीवे एवं उपलु देशक वतव्या निरवशेषा भाणी अब्बा सेवम भंते की छठो देशो समत्तो। पौमेण भंते एक पत्ते किंग एक जीवे अनेक जीवे। हे भगवान, पदम ये भी कमल का ही वाचक है। कमल, पदम, नलिन। नलिन नील कमल के लिए आता है जो रात को खिलते हैं। पदम दिन में खिलते हैं सूर्य के कारण से। तो भगवान पौमेण भंते एक पत्ते के एक जीवे अनेक जीवे, एक पत्ते वाला पदम एक जीव वाला है जहाँ अनेक जीवों वाला है। एवं उपलु देशक वतव्या निर्वशेषा भाणी अब्बा, इस प्रकार उत्पल उद्देश्य की वक्तव्यता सारी की सारी कहनी चाहिए जहां पर। सेवम भंते हे भगवान, इसी प्रकार है, इसी प्रकार है। छठो देशो स्मत्तो, छठा उद्देश्यक समाप्त हुआ। सातवां उद्देश्यक कर्णिका। कर्णियेण भक्ति एक पत्ता किंग एक जीवे अनेक जीवे एवं च निरवशेषम भाणी अब्बम। कर्णियेण भंते एक पत्ता किंग एक जीवे अनेक जीवे। ये कर्णिका नाम का जेवी
कमल की तरह ही पौधा है। एक तो कर्णिका होती है ना जो फूल के बीच में, जिसमें बीज भी पड़ते हैं, जहाँ पराग रस आदि होता है। लेकिन ये तो कर्णिका नाम की अलग से सारा अधिकार है, तो ये वनस्पति है। अब ये किसके लिए कहा है ये कोई निश्चित नहीं है। तो एक पत्ते वाली कर्णिका या एक जीव वाला है, अनेक जीव वाला है। एवं च निरवशेषम भाणीय, इस प्रकार सारा पदम के तरह तरह ही सारे का सारा कहना चाहिए। सेवम भंते सेवम भंते, भगवान इसी प्रकार है, इसी प्रकार है। सप्तमो देशो समतो सातमो देशक समाप्त। नलिनेन भंते एक पत्ता है किंग एक जीवे अनेक जीवे एवं च निरवशेषम जाव अनंत कुत्तो। अठमो देशो समतो नलिनेन भंते एक पत्ता है किंग एक जीवे अनेक जीवे। हे भगवान, नलिन एक पत्ते वाला क्या एक जीव वाला है, अनेक जीव वाला है। एवं च निरवशेषं जाव, इस प्रकार सारे का सारा, जैसे उत्पल का कहा था, पद्म का कहा है, कर्णिका का कहा है, सारे का सारा ऐसा कहना। जाव अनंत खुद, जो आखिर में प्रश्न था ना, क्या संसार का जीव जहां पर जन इस रूप में सभ्य पाणा सभ्य भूया जो सभ्य जीवा सभ्य सत्ता के उपन कुब्बा, क्या पहले पैदा हो चुके हैं? तो भगवान का उत्तर असंग व अनंत कुत्तो, अनेक बार। अनेक बार का मतलब अनंत बार, ये अर्थ लेना, अनंत बार जन्म मरण कर चुके हैं इन रूपों में। सेवम भंते हे भगवान, इसी प्रकार है, इसी प्रकार है। आठवां देशो समतो, आठवां उद्देश्य समाप्त हुआ। व्याख्या में ना एक संग्रहणी गाथा है, तो जिसका है सालुम्मी धनु पुहुत्तम होई। यह सालम्मी लिखा है, साल तो नहीं, सालूक, सालू शब्द आया था। तो शालूक की जो उत्कृष्टि अवगाना है, वह धनु पुहुत्तम प्रत्येक धनुष की कही। पलाशेय गाउआ पुहुत्तम, पलाश ढाक है उसकी प्रत्येक कोष कही है। जोयन सहस्रम अहियम अवशेषाण तो चंदंकी, बाकी जो शेष वनस्पतियां आई हैं उनके लिए कहा कि सबकी साधिक हजार योजन कहना। देखो मूल पाठ में तो जो होता है पूर्व के समान पूर्व कोई ये धारणा है जो पूर्व पूर्व आचार्यों की है, और धारणा के कोई एक जगह की चीज दूसरी जगह ना चली जाए। तो उन्होंने कहा शेष जो छह वनस्पतियां हैं, अवशेषाण तो छन्नम की अवशेष छह की साधिक कुछ ज्यादा हजार योजन अवगाना कहनी। कुंभीय नालियाय बास उहता ठीव बोध स्थिति, कुंभिक और नालिका, नालिका की प्रत्येक वर्ष स्थिति कहनी। 10 वा सहस्राय अवशेषाण तो छन्न, बाकी जो शेष वनस्पतियां छह हैं उनकी 10,000 वर्ष की आयु कहनी। कुंभीय नादियाय होती पलाशय तिन्नी लेसा, कुंभिक नालिक और पलाश में 3 लेशाएं होती हैं, क्योंकि इनके अंदर देवताओं का उपपात नहीं होता। मानव मनुष्य और त्रियांश यदि तेजो लेशा वाला है ना अंतिम समय, तो वो इनमें नहीं पैदा होता, वो देवगति में जाएगा। लेकिन देवगति वाले जो है, इन लेशाओं वाले, वो जो भावपूर्ण करते हैं, तो वो इस लेशा के साथ, तेजो लेशा वाले भी आते हैं, कृष्ण लेशा वाले भी, कपोत लेशा वाले भी, नील लेशा वाले भी। लेकिन वो तो प्राय करके लेशा होती ही है। लेकिन तेजो लेशा वाले आते हैं, उसके कारण से लेशा बढ़ जाती है। तो तेजो लेशा वाले इन 3 में देवता जो है नहीं आते।
इनमें तीन लेशा कर चतारियो लेसाओ अवशेषाण तो पंचन। शेष जो पांच है उनमें चार लेशाएं कहनी। कुंभिक, नालिक और पलाश को छोड़ करके शेष जो आई हैं वनस्पतियां, उनमें चार लेशा व उसकी दृष्टि से जो तेजो लेशा वाले जो देव देवियां आते हैं उनके कारण से। नौवा उदेशक राज ऋषि शिव, शिव राज ऋषि के नाम से प्रसिद्ध है। जब बारह भावना में लोक भावना का स्वरूप दिया जाता है ना, तो वहां पर शिव राज ऋषि जी का नाम आता है। तरने वाले जीव होते हैं, चाहे कहीं जन्म ले लें कहीं चले जाएं, आखिर वो क्या होते हैं, मोक्ष मार्ग में किसी ना किसी निमित्त से आ ही जाते हैं। इसलिए कहते हैं अपने अंदर योग्यता होनी चाहिए। योग्यता है तो तारने वाला अपने आप वो ढूंढता ढूंढता आ जाएगा। जैसे मूर्तिकार शिल्पकार जिस पत्थर के अंदर प्रतिमा बनने की योग्यता वह स्वयं ढूंढने जाता है, पत्थर नहीं जाता उसको ढूंढने। ऐसे जिसके अंदर, अब इसलिए कहा जाता है अपने अंदर योग्यता पैदा करे। और वो योग्यता कैसे पैदा होगी, जब हमारा शल्यों से मुक्त साधना हो। हमारी साधना आत्म शुद्धि के लिए होगी, तो अपने आप हमारी श्रेणी के हमें बुलाने के लिए आ जाए। हम अकेले नहीं होंगे, हमारे साथ बहुत होंगे। इस मोक्ष मार्ग के पथिक हमारे अगल बगल में बहुत आ जाएंगे, लेकिन हमें वैसा होना चाहिए। तेन कालेन तेन समेन हत्थिना पुरे नाम नैरे होता वन्नो तस्न हत्थिना पुरस नैरस बहिया उत्तर पुरथी में दिशि भागे एतण सह संभवने नाम उजाने होता संभव पुप फल समिधे रम्य नंदन वन सन्निभ पगासे सुह शीतल छाये मनोरमे साउ फले अकंठये पासाये जाव परिरूपे तथन हथिन पुरे नैरे शिवे नाम राया होता महिया हिमवंत वन्नो तसन शिव सरन्नो धारणी नामक देवी होता सुकुमाल वन्नो तसन शिव सरन्नो पुत्र धारणी अतः शिव बंदे नामक कुमारे होता सुकुमाल जहा सूर्य कंटे जा पचु वेख माणे पचु वेख माणे भी हराई। ये कथानक भगवान महावीर स्वामी के काल का, क्योंकि भगवान के पास आके फिर दीक्षा ली थी ना बाद में। तेन कालेन तेन समेन हत्थिन पुरे नाम नैरे होता। उस काल उस समय में हस्तिनापुर नाम का नगर था। तो इसका मतलब भगवान के काल का है। तो अपने जीवन काल में भगवान हस्तिनापुर भी पधारे थे, क्योंकि जब जब पुणे जैन दीक्षा धारण की है तो हस्तिनापुर ही भगवान थे ना, तो भगवान पधारे थे। इन प्रसंगों से पता चलता है कि भगवान का पदार्पण किन किन देशों में कहाँ कहाँ पर हुआ। कितने स्थानों के तो नाम ही बदल जाते हैं काल के प्रवाह से। कितने स्थान ऐसे हैं जिनके नाम यथावत बने रहते, लंबे समय तक चलते। तो हस्तिनापुर भी बहुत 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 पुराना नगर है। तासण हथिना पुरस नैरस बहिया उत्तर पुरथी में दिशि भागे एथण सहसंब बने
नाम उजाड़े होता। उस हस्तिनापुर नगर के बाहर ईशान कोण दिशा भाग में, जहां पर एक सहस्रामर वन नाम का उद्यान था। सहस्रामर वन कई जगह आता है ये शब्द। मतलब शब्द को हम देख के कह सकते हैं कि वो आमों का बाग होगा। और आम भी कैसे होंगे? शब्द को देख, सहस्राम्र, हजारों आमों के वृक्ष वहां पर होंगे। तो ये आम का वृक्ष और आम का फल। आम के वृक्ष तो अपनी छाया के कारण, विशालता के कारण प्रसिद्ध है। इसके पत्ते भी गाढ़े होते हैं और छाया भी गहरी होती है, और इसका आकार भी बड़ा होता है। अगली बात है, फलों के कारण से भी प्रसिद्ध है। अब फल जो है, तो कितने रस उसके अंदर आते हैं। जब बिल्कुल कच्चा अम्बी का रूप होता है, तब ऐसी खटास नहीं होती। लेकिन जैसे जैसे बढ़ता है तो उसकी खटास बढ़ती जाती, और उस खटास के कारण ही लोगों के उपयोग में कितने रूपों में जो आता है। और उस समय जो आम अपने बोझ से हवा से गिर जाते हैं, तो उन आमों को काट करके उनकी सब्जी के रूप में भी लेते हैं। सुखा करके आमचूर भी बना लेते हैं, जो खटाई का काम करता है। मानो नशेड़ी लोग हैं, उनका नशा उतारने के लिए इसकी खटाई पिलाई जाती। और वो क्या हो जाता है, उनका नशा, वोमिटिंग होती है और ठीक हो जाते हैं। अचार के काम भी आता है। और आगे बढ़े तो जब पक जाते हैं तो मीठे भी बहुत होते हैं। नाना रसों वाले जो आम, तो ये कितनी प्राचीन परंपरा से ये चला आ रहा है। ये तो भगवान महावीर स्वामी के समय है। भगवान अरिष्णेमी जी के समय भी तो सहस्त्रामर वन था। उससे पहले भी होंगे। मतलब आमों का अपनी गुणवत्ता के कारण इस मानव जाति के ऊपर उसकी अपनी छाप है, प्रभाव है, उपयोगिता को लेकर के। तो सहस्रामर वन नाम का उद्यान था। उजाने होता सब बहुओं पूफो फाल समिते। आमों की तो प्रधानता थी, जय नहीं केवल आम ही थे, और भी बहुत कुछ था। जैसे बाग है, वहां पर फूलों के पौधे भी थे। सब बहुओं पुष्प फल समित, सभी ऋतुओं में होने वाले पुष्प और फलों से वह समृद्ध था। मतलब 12 मासी बाग था। 12 महीने वहां पर रौनक लगी रहती थी। रम्य, रमणीय, रमणीक था, सुंदर था। नंदन वन सन्निव पगासे, उपमा दी है नंदन वन के समान। मतलब उसका नाम था पगासे। सन्निव तो होता उसकी तरह, पगासे प्रकाश, जिसका चारों और उसका नाम था। सुह शीतल छाए, सुखकारी और शीतल छाया वाला। मनोरमे मनोरम, साहु फले, स्वादिष्ट फलों वाला। अकंटाए, कई बार जहां देखभाल नहीं ना करते, वहां वृक्षों के नीचे बागों में कांटों वाली झाड़ियां भी पैदा हो जाती। तो झाड़ियों के कारण से फिर लोगों का आना जाना आज मुश्किल होता है। तो जहां पर बताया जाए अकंटाए, वह कैसा था? कांटों वाला नहीं था, कांटों से रहित था। पास आइए जा पड़ी, प्रासादीय, दर्शनीय, अभिरूप, प्रतिरूप था। प्रासादीय, देखते सार जाने से मन को प्रसन्नता होती थी। दर्शनीय, देखने योग्य था। अभिरूपे, अभिरूप, जैसा नाम था वैसे गुण थे। परिरूपे, प्रतिरूप।
मतलब जिनको देखने की बार बार तमन्ना इच्छा पैदा होती थी। ताथण हथिनापुरे नयरे शिवे नाम राया होता। उस हस्तिनापुर में शिव नाम का राजा था। महिया हिमवंत बनो, महान हिमवंत पर्वत के समान प्रभावशाली था। जैसे पर्वत अपनी मर्यादा में रहता है, पर्वत का अपना गौरव होता है, पर्वत कितने लोगों का सहारा होता है, वनस्पतियों का भी होता है, दूसरे भी स्थलचर जीवों का, दूसरे जीवों का भी उसका आलंबन लेके अपना जीवन यापन करते हैं। ऐसे वह राजा भी था, अनेक गुणों को लिए हुए था। उसका वर्णन करना जो महिया हिमवंत जहाँ इसका मतलब है औपपातिक सूत्र में जैसे कौणिक राजा का वर्णन किया है ऐसे इसका भी करना। तसण शिवस रन्नो धारणी नामक देवी होता। उस शिव राजा की धारणी नाम की महारानी थी। सुकुमाल बनो, सुकुमाल जैसे कौणिक की 8 रानियों में पद्मावती का वर्णन आया, ऐसे इसका जानना। तासण शिवस रन्नो पुत्र धारणीय अतः शिव भद्र नाम कुमारे होता। उस शिव राजा का पुत्र धारणी रानी का आत्मज शिव भद्र नाम का कुमार राजकुमार था। सुकुमाल जहाँ सूर्य का सुकुमाल सुंदर रूप था, योग्य था जैसे राज प्रश्न सूत्र में राजा परदेशी का युवराज बेटा सूर्यकांत था, ऐसे ही शिव भद्र था। जाव पच्चू वेख माणे बिहरई। देखा जाए तो वह युवराज राजा का सबसे विश्वास पात्र। राजा की अनुपस्थिति में अनेक जिम्मेवारियां दी हुई हैं, राज्य को, कोष को, सब बातों को राज्य की वृद्धि करने वाला था, सब प्रकार से देखभाल करने वाला था। तो देखता हुआ भी हरई वह विचरण करता था, विचरता था। कहते जो रिद्धि तो इस आत्मा को अनंत बार मिली है, इसके अंदर क्या विशेषता है। जब होती नहीं ना तब उसको पाने की तमन्ना करते हैं, हमें मिले हमें मिले। जब मिल जाती है तो फिर भी शांति फिर भी नहीं होती, कहते अब चली ना जाए, फिर उसकी सुरक्षा की चिंता में रहते हैं। वह जीवन ऐसे निकल जाता है। ये इसमें विशेषता नहीं है, विशेषता तो आगे की बात है जो उस चिंतन में है। तैण तस शिव शरणो अन्य क्यायि पुबरतावरत काल समयंति राज्य धुरं चिंते मानस आय मिया रूपे अझक्य जाव समुपजितार्थी तामे पूरा पुराणान जहाँ तामली सजाव पुत्रे बढ़ामी पशु बढ़ामी रज्येण बढ़ामी एवं रट्टेण बलेन बाणेन कोशेन कोठागारेण पुरेण अंतउरेण बद्धामि विपुल धन कणगरेण जाव संत सार साव एजेण आईव आईव अभिबद्धामि तं किंग्न अहं पुरा पुराणानं जाव एकांत सौख्यं उभेह मान मिहरामि तं जाव ताव अहं हिरण्येन बद्धामि तं चैव जाव अभिबद्धामि जाम्य सामन्तरायाणो मे वस्य वसन्ति तावता मे श्रियं कल्लं पावुपभायाय जाव जलन्ते सुबहु लोहि लोह कडाह कुरुच्यं कड़ुच्छुवं तम्बियं तावत् भण्डकं घड़ा वेता शिव भद्रं कुमारं राज्य ठविता तंसु बहुलोहि लोह कड़ाह कुरुच्युवां तंबियं तावस भंडगंगाय जय इमे गंगा कूले बाण पथाता स भवन्ति तंजा पोतिया पोतिया कोतिया जन्नाई सड्ढाई थालाय हुंबा उठा दंतो खलिया ओ मज्जगा।
समज्जगा निमज्जगा संपखाला उद्ध कंडूयगा अहो कंडूयगा दाहिण कूलगा उत्तर कूलगा शंख धमगा कूल धमगा मिय लुद्धया हाथी तावसा जलाभिषेय किढ़िण गाया अंबु वासिनो बाहु वासिनो बकल वासिनो जल वासिनो चेल वासिनो अंबु भक्षिणो बाहु भक्षिणो सेवाल भक्षिणो मूलाहारा कंदाहारा पत्ताहारा तयाहारा पुप्पाहारा फलाहारा बियाहारा परिसर्य कंद मूल पंडुपत पुफ फलाहारा ओ दंडा रुख मुनिया मंडलिया वर्ण वासिनो बिल वासिनो दिशा पोखिया आयावनाय पंचंगी तामे गाल सोनियम पीव कंडो सोनियम पीव कठ सोनियम पीव अपान जाव कर मन विहरन्ति जा उपवाय जाव कठ सोनियम पीव अपान कर मन विहरन्ति तथन जेत दिशा पोखी तावसा तेसे अंत्य मुंड भविता दिशा पोखी तावसताय पवैताय पवैय विहरण समाने अयमेया रोगं अभिगह अभिगिनि सामे कपय में जाव जीवाय छठं छठेन आनिफितेन दिशा चक्रवालेन तव कम्मेण ऊर्ध्वं वाव पगिन्धिय पगिन्धिय जाव विहरि तयति कटु एवं संपेह। ये सूत्र इतिहास की दृष्टि से बड़ा महत्वपूर्ण। उस समय कैसी कैसी मान्यताएं धर्म को लेकर के प्रचलित थी, उनके ऊपर प्रकाश डाल। जब उनका नाम आया है तो इसका मतलब ये लोग उस समय थे। तो तैण तस शिवस रन्नो अन्यया क्याई पुब रत्तावरत काल समयसी रज धुरम चिंते मानस अयम बिया रूवे अझथ्य जाव समुपज्जी था। तैण तदनंतर तस शिवस रनोस शिव राजा के अन्य क्याई किसी समय पूर्व रत्नाव्रत काल समय पूर्व रात्रि के बाद का अपर रात्र काल उस समय सुबह का ब्रह्म मुहूर्त जिसको कहते हैं प्रत्यूष काल और सूर्य उदय से 2-2.5 घंटे पहले ही क्या हो जाता है जी, शुरू हो जाता है। हमारे पंजाबी में अमृत वेला कह देते हैं। इसका महत्व क्यों किया है? कहा जाता है इस समय पराया करके पाप करने वाले लोग क्या हो जाते हैं, सो जाते हैं। एक कहावत है, पहले पहर में हर कोई जागे, दूसरे पहर में भोगी, तीसरे पहर में तस्कर जागे, चौथे पहर में योगी। चौथे पहर में पाप करने वाले सारे सोए होते हैं और धर्म करने वाले जाग जाते, क्योंकि जो समय पर सो जाते हैं और उनकी चौथे पैर के शुरू में क्या हो जाती है, उनकी नींद खुल जाती है। अब उस समय धर्म का वातावरण, दिमाग शांत होता है, क्योंकि शरीर को विश्राम, दिमाग को विश्राम मिल चुका होता है। अच्छे विचार आते हैं जब चिंतन किया जाता है, दिमाग पर कोई बोझ नहीं होता। तो उस समय राजा की नींद खुल गई। पहले तो राज्य की धुरा का चिंतन करते हुए मुझे क्या करना चाहिए, राज्य से संबंधित चिंतन। फिर अयम या रूबे, अयम जह या रूबे, इस प्रकार का अजत्य जाव समुपस्थिता।
आध्यात्मिक जैसे आध्यात्मिक चिंतिये पत्तिये मणुगए संकप्पे समुपजिता। आध्यात्मिक जिसका संबंध मन और आत्मा से, चिंतिये चिंतित चिंतन हुआ, पथिये प्रार्थित जिसकी लोग देखा जाए प्रार्थना करते हैं हमें हमारे जीवन में ऐसा अवसर आए। मनोगय संकल्पे मनोगत संकल्प समुपजिता पैदा हुआ। अथि तामे पूरा पुराणान जहाँ तामलिसा। कहते जब तक मेरे पुराने शुभ कर्म उदय में, आगे बताया जहाँ तामलिसा जैसे भगवती सूत्र के तीसरे शतक में तामली गाथापति का आया था, उसके मन में आया था, ऐसे ही राजा शिव शिवराज के भी ऐसे आया। जाव पुत्ते ही बढ़ामी, मतलब संतान की दृष्टि से मैं बढ़ रहा हूँ। पशु ही बढ़ामी, पशु धन की अपेक्षा से बढ़ रहा हूँ। रज्येण बढ़ामी, राज्य की दृष्टि से बढ़ रहा हूँ। एवं रथेण बल, इस प्रकार राष्ट्र से, बलेण बल से, वाहनेण वाहन से, कोषेण कोष खजाने से, कोठागारेण कोष्ठागार जहाँ पर धान्य आदि सुरक्षित रखा जाता है। पूरेण पूर नगर, अंत्यउरेण अंत्यपुर रणवास, रानियों का भवन, बढ़ामी इनसे बढ़ रहा। विपुल धन कणगरेण, विपुल मात्रा में धन है, कण सोना, ऋण रतन जाव संत सार साव एजेण, मतलब ये सार सार चीजें, ये साव एजेण स्वापतेय, इस शब्द की छाया बनती। तो स्वापतेय शब्द का जो मूल शब्द है स्वाद से तो स्व आया, आगे पति का मतलब है स्वामी, पति से पतेय, स्वापतेय तद्धित प्रकरण आता है, उसके कारण से आदि वृद्धि हो जाती है। ए आदि प्रत्यय होने के स्वापतेय मतलब अपने अधिकार से। इनसे अईव अईव अभिबद्धामि, अत्यंत बढ़ रहा हूँ। संकीर्णं अहम पूरा पुराणानं जाव, एकांत सौख्यम उवेह माने बिहरा। तो जब तक ये पुराने मेरे पुण्य कर्म खत्म नहीं होते, क्या मैं उनके क्षय की उपेक्षा कर दूं, उस पर ध्यान न दूं। क्योंकि जितने भी पुण्य जनित फल होते हैं वो शाश्वत नहीं होते, उनका एक दिन विनाश जरूर होता है। क्या होता है, जब पुण्य समाप्त हो जाता है, या तो हम उसको प्राप्त करने वाला छोड़ के चला जाएगा, यदि उसकी आयु लंबी है तो ये धन सुविधाएं आदि ये उसको छोड़ करके चले जाएंगे। मतलब संयोगा भी प्रयोगांता, जहाँ दुनिया के अच्छी बातों का संयोग है तो वियोग उसके साथ ही लगा हुआ है, देर सवेर अवश्य होगा। आत्मार्थी जीव उसकी ओर ध्यान जरूर देते हैं। तो क्या मैं ऐसे विचरूं, तंग जाव ताव अहम हिरण्येन बढ़ामी, तो जब तक मैं सोने चांदी आदि से बढ़ता हूँ, तंग चे जाव अभिबढ़ामी मतलब पुत्र परिवार आदि से बढ़ा हूं। जाव में सामंत रायानो भी वश्य बटंती, जब तक मेरे सामंत राजा मेरे अधीन है, तावता में सेयं कल्लम पाऊ पभायाय जाव जलंते, जे मेरे से बागी हो। अच्छा, उससे पहले मैं इन सबको छोड़ करके, इन सबको छोड़ करके सेयं में सेतावता में सेयं कल्लम पाऊ है, तो मेरे को लिए श्रेयस्कारी कल्याणकारी है। कल सुबह ही प्रभात होने, प्रातः प्रभात होने पर, जाव जलंते सूर्य के उदय होने पर, सुबहुम लोही लोह
कड़ाह कुरुचुअं तंबियं तावस भंडगं घड़ा वेता। बहुत से लोही, लो लोह कड़ाह, लोही लोहे की बनी हुई, जैसे तवा होता है ना। एक तो तवा छोटा सा अंदर से गहरा होता है, एक बड़ा तवा होता है, वो अंदर से गहरा नहीं होता, अंदर से ऊंचा होता है। प्राय करके जहाँ पर सामूहिक अनेक लोगों का भोजन बनाया जाता है तो वहां पर ऐसे तवों की जरूरत पड़ती है। तो ऐसा लोह, लोहे का कड़ाह, कड़ाह, कड़ाह जैसे सब्जी बनाने के बर्तन होते हैं, ऐसे लोहे का, ऐसे उन बर्तनों को कहा जाता है जहाँ सामूहिक भोज में बड़े बड़े बर्तन, जहाँ पर पूरियां आदि, भटूरे आदि तले जाते हैं। जब वो कड़ा होते हैं जहाँ पर ईख का रस उबाल करके उसकी क्या बनाते हैं, उसकी शक्कर गुड़ आदि बनाए जाते हैं, बड़े बड़े बर्तन होते हैं। कुड़चुआ कड़छी आदि। तो आवश्यकता के अनुसार जितनी जरूरत है, तंबियम तांबे के, तावस भंडगम तापसों के जो बर्तन है, उनको घड़ा बेता बनवा करके शिव भद्र कुमार राज्य थविता, शिव भद्र कुमार को राज्य में स्थापित करके तंग सुबहु उस बहु से लोही लोह कड़ाहा कुड़ुचु, लोही लोह कड़ाहा और कड़छी आदि तंबियं तांबे के तावस भंडगम तापसों के बर्तनों को गहाय लेकर के जे इनमें गंगा कूले बाणपत्था तावसा भवती, जो जे गंगा नदी के किनारे बानप्रस्थ तापस निवास करते हैं। गंगा नदी के किनारे तापसों का वास है। तंजाहा जैसे होतिया पोतिया कोतिया जन्नाई सन्नाई थालाई हुम्ब उठा दंतु खालिया ऊ मज्जगा। पोथिया, पोतिया हवन करने वाले, अग्निहोत्री साधक, अग्नि में हवन करके अग्नि को देवता मानने वाले और उसमें हवन करने के बाद ही अपने खाने पीने आदि की क्रिया करते हैं। प्राय करके देखा जाए तो वर्तमान में जो आर्य समाज है, उन लोगों की हवन आदि की उनके बहुत प्रधानता। पोतिया पौत्रिक वस्त्रधारी, कोतिया कौत्रिक भूषाई, पृथ्वी पर ही शयन करने वाले, फट्टे चारपाई का सेवन नहीं करने वाले, जननाई जागिक यज्ञ करने वाले, सड्ढाई श्रद्धालु, थालाई खप्परधारी, कुंभ उठा कुंडीधारी, दंतु खलिया, दंतु खलिया का शाब्दिक तो अर्थ ये है कि जैसे जिन अपने दांतों को उखाड़ दिया है, लेकिन इसका अर्थ दिया फल भोजी, जो दांतों से काट करके फिर खाते हैं। वो मत जगह एक बार पानी में डुबकी लगाकर स्नान करने वाली, बस एक बार से ज्यादा ना शरीर ही गिल्ला करें, डुबकी लगाए और बाहर आ गए। समझ जगह बार बार डुबकी लगा करके स्नान करने वाली, नीम जगह पानी में कुछ देर डूबकर स्नान करने वाली, संप खाला संप्रक्षालक मिट्टी रगड़कर नहाने वाले, मतलब अपने शरीर पर मिट्टी लगा लेनी, उसको रगड़ना, जैसे साबुन से मैल जो है मिट्टी से लग करके उतर जाती है, जैसे हाथ मिट्टी से राख से लगा करके हाथों को धोते हैं ताकि कोई अशुद्ध चीज हो तो सारी धोने पर उतर जाए। ऊर्ध्व कंडूये का ऊपर की ओर खुजालने वाली, खुजली होती है, एक तो नीचे की, शरीर के नीचे की ओर हाथ फेरना, एक ऊपर की ओर हाथ चलाना। तो ऊर्ध्व
कंडूयगा ऊपर की ओर खुजलाने वाले। आहो कंडूयगा, आहो कंडूयक वे हैं जो ऊपर से नीचे की ओर हाथ फेरने वाले, खुजली करने वाले। दाहिण कूलगा, दाहिण कूलगा गंगा के दक्षिण किनारे पर रहने वाले। उत्तर कूलगा गंगा के उत्तर किनारे की ओर रहने वाली। शंख धमगा, शंख फूंक करके भोजन करने वाले। बस खाना खाने से पहले वो अपनी विधि से शंख बजाएंगे, फिर उसके बाद खाना खाएंगे। शंख धमगा, कूल धमगा किनारे रहकर शब्द करने वाले। नदी के किनारे। मिया लुब्ध, लुब्धया मृग लुब्धक, ऐसे सन्यासी जो मृग का शिकार करने वाले। लुब्धक शिकारी को कहा जाता है। अपना जीवन वो उस्मान सा हाथ से चलाते हैं। हाथी तावसा हस्ती तापस, हस्ती तापस हाथी को मारकर बहुत दिनों तक खाने वाले। दिमाग में सूक्ष्म की विचित्रता के कारण से कैसी कैसी धारणाएं जन्म ले लेती है, और उन धारणों के अनुसार अपना साधना का मार्ग व्यक्ति वैसा बना लेता। हाथी तावसा जलावि सेय कीड़न गाया, जलावि सेय कीड़न गाया स्नान किए बिना नहीं खाने वाले। मतलब स्नान की प्रधानता है, जिसके कारण से उनका शरीर भी क्या हो गया, पानी के अंदर रहने के कारण से वैसा कठोर बन गया। अम्बुवासिनों, अम्बुवासिनों का कहा है बिल में रहने वाले हैं। अम्बु तो वैसे पानी को कहते हैं, पानी में ज्यादा रहने वाले हैं, लेकिन जहां पर अर्थ किया है अम्बुवासिनों बिल में रहने वाले, गुफाओं में रहने वाले। बाहुवासिनों, हवा में वायु में रहने वाले। बक्कलवासिनों, बलकल धारी। जलवासिनों, बलकल वृक्षों की शाल को कहते हैं। जलवासिनों, जल में वास करने वाले। चेलवासिनों, बस्तरवासी। इसको हम कह सकते हैं कपड़े जैसे आजकल टेंट बना लेते हैं ना, ऐसा स्थान बनाने वाले, उसमें रहने वाले। अम्बु भक्षिणों, केवल जल पान करके ही जीवन व्यतीत करने वाले। वायु भक्षिणों, केवल वायु भक्षी, केवल हवा का आहार करने वाले। सेवाल भक्षिणों, सेवाल का खाने वाले। जहां पर पानी होता है बरसात में तो काई आदि जम जाती है, उसको लेकर के उसका आहार करने वाले। मूलाहार, सेवाल, सेवाल, सेवाल का भक्षण करने। मूलाहारा मतलब के वृक्ष, वनस्पति के मूल हिस्से का भोजन करने वाले। कंदाहारा कंद हिस्से का भोजन करने वाले। पत्ताहारा पत्तों का आहार करने वाले। तयाहारा वनस्पति की त्वचा का आहार करने वाले। पुष्पाहारा फूलों का आहार करने वाले। फलाहारा फलों का आहार करने वाले। बीयाहारा बीजों का आहार करने वाले। परिसरीय कंद मूल पंडु पत्र पुष्प फलाहारा। परिसरीय, परिसरीय का मतलब गिरा हुआ। एक तो होता है ना वृक्षों से अपने आप गिर गए, एक होता है जैसे कोई सामान अपने घर में ले जा रहा है, घास आदि बांध करके और रास्ते में गिर गया है, तो ऐसा गिरा हुआ। कांद, कांद मूल मूल पंडु पत्त पीले पत्ते, जब वृक्षों से नीचे गिर जाते हैं। फूफ फूल। फलाहारा फलों का आहार, इनका आहार करने वाले। ऊदंडा रुक्ख मूलिया, ऊदंडा ऊंचा दंड रखकर फिरने वाले।
रुक्ष मूलिया, वृक्षों के मूल भाग में निवास करने वाली। मंडलिया, मंडली रूप में रहने वाले, वनवासियों, वनों में वास करने वाले। बिलवासियों, बिलों में निवास करने वाले। दिशा पोखिया, दिशाओं में, दिशाओं किसी एक दिशा में जा करके नमस्कार करेंगे, उसकी पूजा आदि करेंगे, फिर उसके बाद उस दिशा में बढ़ करके जो उनका खाने पीने योग्य फल है, पत्ते हैं, उसको लेकर के वो करेंगे। आया, आयावना ही पंचंगी ताप, आतापना, आतापना सूर्य की आतापना, या पंचग्नि ताप, पंचाग्नि तप। पंचाग्नि तप का ऐसा जानने में आता है कि जो पंचाग्नि तप करते हैं दोपहर को, दिन में जब गर्मियां होती हैं, चारों दिशाओं में तो अग्नि जला लेते हैं, ये चार अग्नियां होगी, और पांचवा जो है सूर्य की आग, सूर्य की गर्मी, इनको सेना। इनसे इंगाल सोलियम पिव, जैसे अंगारा होता है, अंगारा तो लाल सुर्ख होता है ना, ऐसे जब तप जाता है तो शरीर भी क्या बन जाता है, शरीर भी अंगारे जिसमें लाल सुर्ख हो जाता है। काठ, कंडो सोलिय ही, कंडो सोलियम पिव, काठ सोलियम पिव। अंगारों से अपने आप को भुनाने वाले का कंडो सोलियों में भड़ मुंजे की भाड़ में पकाए हुए के समान। काठ सोलियों, काष्ठ के समान शरीर को बनाने वाले। अपान जाप करे माना, अपने आप को करते हुए बिहरंती विचरते हैं, जहाँ उग बाइये। जाव काठ सोलियम पे अपान करे माना बिह, जैसे न औपपातिक सूत्र में कहा वो सारा कहना। ताठन जेते दिशा पोखी तावसा, इनमें जो दिशा प्रोक्षी तापस है। तेसिंग अंतिया मुंडे भविता, उनके पास मुंडित होकर के दिशा पोखिय तावसताए पवईतय। दिशा प्रोक्षी तापस के रूप में प्रव्रजित होना मेरे लिए श्रेय कल्याणकारी है। पवैय वियणं समाने अयम या रूपं अभिगहं अभिगिणिहासं, प्रव्रजित होने के बाद भी यह इस प्रकार का अभिग्रह ग्रहण करूंगा। कप्पई में जाव जीवाय छठं छठेन अनिकितेन दिशा चक वालेन, तवो कम्मेण उद्धम बाहाव पगिज्य जाव बिहारी कई। कपई में जाव जीवा, मेरे को जा आजीवन कल्पता है, छठन छठेन अनिखितेन दिशा चक्र वाले ने। छठन छठेन का मतलब बेले बेले, 2 दिन, दो दिन का उपवास। और भी वे कैसा, अनिखितेन अनिक्षिप्त, उसको छोड़ना नहीं है। मतलब आज बेले का पारना है, फिर कल से बेला शुरू हो जाएगा, फिर बेले का पारना, फिर बेला शुरू हो जाए, पारने का केवल एक दिन रखते हैं। दिशा चक्कर वाले, दिशा चक्कर वाला, दिशा चक्कर वाल कैसे होता है, जैसे पहला पारना आया तो पूर्व दिशा की ओर जाना, दूसरा आया तो दक्षिण दिशा में जाना, तीसरा आया तो पश्चिम दिशा में, चौथा आया तो उत्तर दिशा में जाना। और जो इनकी प्रक्रिया आएगी, जिस समय करेगा, क्या क्या करना है, तो वह सारा बताया जाएगा। दिशा वेले वेले दिशा चक्कर बाल, तव कमेण तप कर्म से उद्धम बाहाव पगिज्य। दिन में सूर्य की ओर, मतलब भुजाओं को ऊंचा करके, जा विहारी तय, सूर्य की ओर मुंह करके क्या करना, आतापना करते हुए अपना विचरना, मेरे को कल अच्छा है। टिकट्टू एवं संवेही, इस प्रकार कह करके ना अपने मन में उसने क्या किया, विचार किया, विचार करता है। संपेहता,
कल्लंग जाव जलंते सुबहुम लोही लोह जाव घड़ा बेता को डुम्बिये पुरी से सद्दा बेता एवं व्यासी कृपा में भो देवानु पिया हथिणा पुरं नयरं सभितरं बाहिरियं आसिय जावतमानत्यं प्रचपिणन्ति तैणं से शिवे राया दो चंपी कौडुंबिय पुरी से सद्दा वित्ता एवं व्यासी कृपा में भो देवानुपिया शिव भद्रस कुमार स महत्तम व्यूलं रायाभिषेयं उभठवेह तैण ते कौडुंबिय पुरी सातहेव उभठवेति तैण से शिव राया अनेक गण नायक दंड नायक झाव संधि बाल सद्धि सम परिवुड़े शिव भद्रं कुमार सिंहासन वरं श्री पुरथा विमोहनी सिया वेनी सिया वेसा आठ सैन सो वन्यान कलसान झाव आठ सैन भो विज्ञान कलसान सविधिये जाव रवेण मह्या मह्या रायाभिषेकेण अभिषिञ्चति मह्या मह्या रायाभिषेण अभिषिञ्चिता पम्मल सुकुमालाय जो सुरवीय गंध कासाय गायाय लोहय पम्मल सुकुमालाय सुरवीय गंध कसाय गायाय लोहिता सरसेण गोशीस शीसेण एवं च एव जमालिस अलंकारो तएव जाव कपरुक्गम अलंक्य विभूषिय करिता करियल जाव कटु शिव भद्र कुमारं जयण विजयण बद्धा व्यक्ति जयण विजयण बद्धा विता ताहि इठाहि कत्ताहि पियाहि जाह उब माये कोडियस जाव परमाउ पालयाहि इठ जन सम परिउड़े हतिना उरस नैरस अन्य सिंह बहुण गामागर नैरं जा विहराहि तिकटो जय जय सदं पहुंचन्ति तैणु से शिव भद्र कुमार राया जाय महिया हिमवंत वन्नो जाव विहराहि संपेहता इस प्रकार विचार करके कल्लम सुबह होने पर चाव जलंते सूर्य के उदय होने पर सुबह बहुत से लोही लोह अनेक प्रकार के लोही लोह कड़ाह अनेक प्रकार की मतलब तवे आदि लोह कड़ाह आदि तापस के जो उपकरण है उनको घड़ा वेता तैयार करवा करके कौटुंबिय पुरी से सद्दावे कौटुंबिक पुरुषों को बुलाता है सद्दावेता एवं व्यासी बुलाकर इस प्रकार बोला कृपा में भो देवानु पिया हत्थीना पुरम नयरं सभिंतरं बाहिरिय हे देवानुप्रिय जल्दी ही हस्तिनापुर को संभितरम अंदर से बाहिरियम बाहर से आसिया जैसे पानी छिटकना समझिए संलिप्त जैसे उसको समारना झाड़ू आदि से साफ करना लीपना आदि करना और सारा तैयार करो स्वच्छ और इस आज्ञा की पूर्ति की पचप्पी नंती मेरा पूर्ति की सूचना दो और कुटुंबिक पुरुषों ने वैसा ही सारा करके वो आज्ञा पूर्ति की सूचना दी तैणों से सीवे राया दो चंपी जावत कौटुंबिय पुरी से सद्दावेता एवं व्यासी फिर वह शिव राजा दूसरी बार फिर कौटुंबिक पुरुषों को बुलाता है बुला करके इस प्रकार बोला कृपा में वो देवानु पिया हे देवानुप्रिय जल्दी ही शिव भद्रस कुमारस महत्थ महगम महरिय ब्यूला रायाभिषेयम उबठवेह हे देवानुप्रिय शिव भद्र कुमार के महारथ महगम महाकीमती महरिय
मतलब महापुरुषों के योग्य विपुलम विपुल रायाभिषेक राज्याभिषेक उबठवे इसको उपस्थित करो। तैणं ते कौटुंबीय पुरुषा तहेव उबठवंती, फिर वे कौटुंबिक पुरुष वैसे ही सारी सामग्री उपस्थित करते हैं। तैणों से शिवे राया, फिर वह शिव राजा अनेक गण नायक दंड नायक जाव संधि बाल संधि संपुरी बुढ़े, अनेक गण नायक दंड नायक आदि जितने राज्य के अधिकारी हैं, संधिपाल इनसे घिरा हुआ शिव भद्र कुमार, शिव भद्र कुमार को सिंहासन वरंसी पुरथाभिमुखम, सरेस जिसका पूरब की ओर मुंह है, ऐसे सिंहासन के ऊपर निसिया वे शिव शिव भद्र कुमार को बिठाते हैं। निसिया बेता बिठा करके आठ शयन सोवनियान कलशान, 108 सोने के कलश, जाव से 108 चांदी के कलश, रत्नों के कलश, सोने चांदी रत्नों के कलश, तांबे के कलश, मिट्टी के कलश, ऐसे अनेक प्रकार के कलशों। अठ शयन भूमि चाणक, जो मिट्टी आदि के बने। कलशान मिट्टी के कलश, उनके सविधीय सर्व रिद्धि सर्व द्युति सर्वानुभाव रवेण जय जयकार के शव से महिया महिया रायाभिषेकेन, बहुत महान राज्याभिषेक से अभिषिंचन्ति, उसका अभिषेक करते। महिया महिया रायाभिषेक अभिषिंचिता, बहुत बड़े राज्याभिषेक से अभिषेक करने पर पंभल सुकुमालाय सुरभिय गंध कसाइय गायाय लोहे। पंभल सुकुमाला, जिसके रोए बाहर निकले हैं, जिसके कारण से बड़ा सुखद है। सुरभिय सुगंधित, गंध का साई जैसे लाल रंग का तौलिया है, कपड़ा कपड़ा है, उससे गायाय लोहे कप शरीर को पोंछते हैं। पम्हल सुकुमालाय सुरभिय गंध का साई गायाय लोहिता, मतलब के रोएदार सुगंधित लाल रंग के ऐसे उस तौलिए से कपड़ों शरीर को पोंछता है, पोंछ करके सरसेन गोसीसेन एवं जहेव जमालिस अलंकारो तहेव जाव कप रुकवम पीव अलंक्य विभूषण करे। फिर उसके बाद उस पहुंच करके गीले गोशीस चंदन से एवं इस प्रकार जैसे जमाली का अलंकारों का वर्णन आया था, वैसे ही इसका कहना। और कैसे काप रुकम दीप अलंक्य विभूषण करे, कल्प वृक्ष के समान अलंकृत विभूषित करते हैं। करीथा करके कारियल दोनों हाथ जोड़ के जाव कट्टू मस्तक पर अंजलि करके शिव भद्रम कुमारम जयणु विजयणु बद्धावेति, शिव भद्र कुमार को जय विजय से बधाई देते हैं। जयणु विजयणु बद्धाविता, जय विजय से बधाई दे करके ताहिं इट्ठाहिं कंताहिं पियाहिं, ताहिं उन इट्ठाहिं इष्ट कांत प्रिय बग्गोहिं, शब्दों से जहाँ उब बाह्य पुण्यस, जैसे औपपातिक में पुणिक राजा का आता है, जहाँ परमाऊ पाले पाल आही, इसमें कहते हैं देवताओं में इंद्र के समान, मनुष्यों में चक्रवर्ती के समान, भरत के समान, ऐसे अनेक उपमाओं से उनको कहते कि आप ऐसे बनो। असुरों में चमरेंद्र के समान शासन करते हुए परम आयु पूर्ण आयु पाल आही पालन करें। इठ जन सम परिबुड़े, इष्ट जनों से घिरे हुए हथीना उरस नैरस अन्य सिंह बहुन, हस्तिनापुर नगर के और अन्य बहुत से गांव आगर नए रंग, जहाँ वीर ग्राम आकर नगर नगर सन्निवेश आदि पर शासन करते हुए आप क्या करो विचरो। इकट्ठू ऐसा क्या करके जय जय सतनाम पहुंचती, जय जय शब्द का प्रयोग करते हैं। तैणों से शिव भद्र कुमार राया जाए, फिर वह शिव भद्र कुमार राजा बन गया। महिया हिमवंत बनो, महान हिमवंत पर्वत के समान वो सारा वर्णन करना जा बिगड़े, इस प्रकार शासन करते विचरता है। अब इसके आगे
परिव्राजक, दिशा प्रोक्षी, दीक्षा का वर्णन आगे जैसे समय होगा कराने का प्रयास किया। नमो अरिहंताण, नमो सिद्धाण, नमो आयर्याण, नमो ओगझायाण, नमो लोय सब साहुण, एसो पंच नमोकारो, सब पाव प्रणासण, मंगलानंत संदेश, परमं हवै मंगलम्, श्री ततारि मंगलम्, हरिहंसा मंगलम्, संधा मंगलम्, साहो मंगलम्, केवली गुणतो धम्मो मंगलम्, चत्तारि लौतम, अरिहंता लौतम, सिंहा लौतम, साहो लौतम, केवली गुणतो धम्मो लौतम, चत्तारि शरणं प्रवज्जामि, अरिहन्ते शरणं प्रवज्जामि, सिद्धे शरणं प्रवज्जामि, साहु शरणं प्रवज्जामि, केवलीपनतं धम्मं शरणं प्रवज्जामि, चार शरणे सुख करने, दुख करने, मंगल करने, और करना नहीं होए जो भाव प्राणी आश्चर्य है। सबको यथा योग्य वंदना, सुख शांति।